बहुत से बेटे बेटियों को तेरे करीब ला सके, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि रूहानी तौर पे भी। तौबा का बपतिस्मा तेरी कुव्वत ताकत तेरे लोगों में ठहरे हो, और तू एक एक को बरकत दे, बड़ी तसल्ली, बड़ी शांति, बड़ी कुव्वत से लबरेज कर, ताकि तेरे लोग तौबा करें, लोग तेरी तरफ लपके फादर। और बाप तूने बरकत दे, तूने खुदावन अपने दर को खोला। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन कि तूने हमें अपने कदमों में झुकने की ताकत दी है। हमें अपने हुजूर में खुदावन तू लेकर आया ताकि हमें खुदावन अपनी शुक्रगुजारियां तुझे दे सके। दिन और रात तूने खुदावन संभाला, कुव्वत और ताकत से लबरे अपने मसा में खुदावन तूने हमें भरे रखा है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ उन तमाम लम्हों के लिए, उन तमाम खुदावंद वक्तों के लिए खुदावन जब तेरा हाथ हम पर था खुदावन, जब खुदावन हम दुनिया की कामों में फंसे हुए थे, लेकिन तूने खुदावन अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने रहम से खुदावन हमें संभाला है। तूने बताया कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, ना दाएं खुदावन ना बाएं से कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो हमें कमजोर कर सके, क्योंकि तू हमारे साथ था, क्योंकि तूने हमें संभाला था, क्योंकि तूने हमें तैयार रखा था खुदावंद। तूने हमें चुना है खुदावंद ताकि हम घबराएं ना, हम तुझ में बढ़ते रहें, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में खुदावंद लेते रहें। हमारी कुव्वत और ताकत है तू है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए, मेरे लिए खुदावंद ये बहुत है खुदा, जब मैं खुदावंद अपने खानदान के साथ हूँ। मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस कॉल टू वर्शिप फैमिली के लिए खुदावन, इस दुआओं के पहाड़ के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ जिससे मुझे संभाला है खुदा। और आज खुदावन तेरे लोगों में, तेरे बेटे बेटियों में खुदावन आज मैं शामिल हूँ खुदा। इस भूख के लिए, इस प्यास के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तूने एक लम्हा नहीं छोड़ा मुझे खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इन बेटे बेटियों के लिए, अपने पासबानों के लिए, खिदमत गुजारों के लिए। आज खुदावन तूने ताकत हिम्मत दी है खुदावन कि हम फिर से तेरी तारीफ कर सकें, तेरी बुजुर्गी की, तेरी मोहब्बत की। तू हमारा चौपाल है खुदावन, तू संभालने वाला है, पालनहार है खुदावन। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। तेरे बंदा है खुदावन, तेरे हुजूर दुआ करता है अपने नौजवानों के लिए। एक बार फिर है खुदावन मैं बेटी बेटियों के लिए दुआ करती हूँ, बिल्कुल उस बेटियों के लिए खुदावन जिन्हें खुदावन तूने मखसूस किया है खुदावन कि तेरी खिदमत में आगे बढ़ सके। बहुत सी है खुदावन मैं आसर मांगती हूँ जो है खुदावन अपनी कौम का दर्द रखे। मैं बहुत सी है खुदावन रूत मांगती हूँ खुदावन जो वफादार हो, ओबीडियंस चलने वाली। मैं बहुत सी हन्ना मांगती हूँ खुदावन जो है खुदावन जहाँ फिशानी करे और ईमान में मजबूत हो, जो है खुदावन तेरे साथ वादों को है खुदावन पूरा करने वाली, जो है खुदावंद नस्लों को है खुदावंद तेरे हुजूर में लाने वाली हूँ। आज मैं एक बार फिर है खुदावंद खिदमत गुजार बेटियों के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ, इनके लिए कुव्वत, ताकत, हिम्मत मांगती है खुदावंद, मसा मांगती हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल है खुदावंद कि हम यहाँ बाहर जाते हैं तो तेरा मसा हमारे साथ रहता है, हमें टूटने नहीं देता, गिरने नहीं देता। सो खुदावंद एक बार फिर मैं इन बेटियों के लिए जिन्हें तूने चुन लिया अपनी खिदमत के लिए, और खुदावन ताकत, कुव्वत, हिम्मत, मजबूती मांगती हूँ। रूह में भीगा हुआ खुदावन इनका हर फेर, और जब ये वहां से बाहर जाए तो बहुत सी बेटियों के लिए खुदावन मिसाल तेरे हुजूर में खुदावन जो तेरे घर में ले बहुत सी खुदावन रूहों को बचाने का बाइस बने। इसी रूह में खुदावन अपने बेटों के लिए दुआ करती है खुदावन, दाऊद की तरह तू इनके लिए कहे कि ये मेरे दिल के करीब है खुदा। एक एक बेटे को, एक एक नौजवान लड़के को खुदावंद तेरे हुजूर में खड़ा करती है खुदा। ये
खुदावन बहुत बड़ी है खुदावन खिदमत है, ये बहुत बड़ी तेरी रहमत है खुदावन कि तूने अपने बेटों को अब चुना है कि तेरी तेरी खिदमत कर सके, तेरे लोगों में जा सके खुदावंदा। आज तू हमें खुदावन थामता है ताकि खुदावन हम बहुत सी रूहों को बचा सकें, तेरे मज़ा में बढ़ते रहे खुदावन, तेरी कुव्वत में बढ़ते रहे खुदावन। जरा वही शोक का संदरा रहा ए खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड फॉर योर प्रेजेंस। एक की जिंदगी में खुदावन हम जुड़े हुए हैं तुझसे खुदा, हम कभी भी एक खुदावन तुझसे जुदा हो नहीं सकते। और एक खुदावन हम कमज़ोर नहीं हैं बल्कि ज़ोरावर हैं। और एक खुदावन बहुत सी खुदावन कुव्वतों के आगे खड़े हो सकते हैं, हम बहुत सी खुदावन बीमारियों के आगे खड़े हो सकते हैं। आज मैं खुदावन उन तमाम बीमारियों को तेरे बेटे यस्सु के नाम से, उसके लहू से खुदावन पाक करती हूँ। तमाम इन्फ्लुएंजा से खुदावन, तमाम हेपेटाइटिस की बीमारी को है खुदावन, आज हम मिलकर यस्सु के नाम से कैंसिल करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तूने हमें ये कुव्वत दी है। तेरे नाम से, तेरे बेटे यस्सु के नाम से खुदावंद इन बीमारियों को, इन बुराइयों को, इन तकलीफों को अपनी जिंदगियों से खुदावंद दूर फेंक सके खुदा। हालेलुया ए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ इस कुव्वत, इस ताकत के लिए, इस मोहब्बत के लिए खुदावंदा। हम हर वक्त तेरे घर में रहना चाहते हैं, वक्त तेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि यही हमारी बका है, यही हमारी जिंदगी है, यही है खुदावंद हमारी खुशी है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हालेलुया। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। कदूस कदूस अता समानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हूँ आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदा, इस पुरफजल वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें बख्श दिया खुदावंद। हम इस काबिल नहीं, पर खुदावंद तूने उस दुनिया की भीड़ से हमें अलग करके आज अपने कदमों में जगह दी खुदावंद। तूने हमें इस लायक समझा खुदावंद कि हम तेरे घर में आ सकें खुदावंद, हम तेरी खिदमत कर सकें खुदावंद। तूने हमें वो खुदावंद बरकत दी, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। तू हमें हर वक्त संभाले रखता है खुदावंद। हम बहुत से गुनाह, बहुत सी गलतियाँ करते हैं रोज़ बरोज़ खुदावंद, पर तू हमें फिर उठा खड़ा करता है खुदावंद। तू कभी हमें खुदावंद सज़ा नहीं देता हमारे किए की खुदावंद, तू रोज़ हमें माफ़ करता है और गले से लगाता है खुदावंद। तू हमारी हर तकलीफ़ से, हमारे हर दर्द से वाकिफ़ है खुदावंद। तूने हमारे तमाम आंसुओं को पहुँचा है खुदावंद और तूने उन्हें जमा किया है खुदावंद। तू हमें सुकून, तसल्ली और इत्मीनान देता है, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। तू हर वक्त हमें संभालता है खुदावंद। इस वक्त खुदावंद इस इबादत को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, यहाँ तेरे पाक रूह की कसरत को मांग लेती हूँ खुदावंद। एक एक बेटे पे, एक एक बेटी पर आकर ठहर जाए खुदावंद, तेरा रूह कसरत से जुम्बश करे खुदावंद। तुम्हारे दरमियान चलता फिरता नजर आए खुदावंद। आज तू वो मौजज़ात करना जो ना पहले कानों ने सुने और ना आँखों ने देखे खुदावंद। हम तेरी कुदरत को अपने दरमियान देखें खुदावंद, तेरे जलाल को अपने दरमियान देखें खुदावंद। इन हवाओं को, इन फिजाओं को तेरे कब्जा में दे देती हूँ खुदावंद। तेरे बेटे का लहू मांगती हूँ खुदावंद। एक एक जिंदगी को, एक एक रूह जान को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद। क्लेंज अस बाय द ब्लड ऑफ जीसस खुदावंद। तू हमें पाक और साफ कर खुदावंद। हमारी सोचों को, हमारे ख्यालात को तू पाक कर खुदावंद। जिस तरह तू पाक है खुदावंद, तू हमें पाक बना दे खुदावंद। हमारा ध्यान तुझ पर लगा रहे खुदावंद। हम उस निशान की जानिब दौड़ते चले जाएं, हम न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े खुदावंद। जिस मकसद के लिए तूने हमें बुलाया है हम उसे पूरा करें खुदावंद। और आखिरी दिन खुदावंद हम ये सुनने वाले हों कि ऐ वफादार नौकर खुदावंद, तू हमें उस जगह तक पहुंचाना खुदावंद, हमें इस काबिल करना खुदावंद। तुम्हारे साथ हो खुदावंद। कवर अस ऑल अंडर द ब्लड खुदावंद। हर तरह की डिस्ट्रैक्शन जाती रहे खुदावंद, हमारा ध्यान तुझ पर लगा रहे खुदावंद। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ खुदावंद। एक एक पर तेरे बेटे का लहू मांग लेती हूँ खुदावंद। आज रात तुम्हारे साथ होना खुदावंद, यीशु के नाम में आमीन। आए कलाम में दाखिल होने से पहले अपने आप को एक बार फिर से उसकी रूह सुपुर्द करते हैं। हमारे कानों को, हमारे बदन को तैयार करें। एक बारिश की
एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पर, एक चादर के समान, एक बारिश एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। ओ लुगड़ा और ताज़ा अगर आप में कुव्वत है, अपने ताकत है, तो आप अपने कदमों पे खड़े होइए। खुदावंद the King of Kings is in our midst. ओ दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, आए अपने अपनी जगहों पे मांगे उससे किस तरह से आपसे वो बात कर रहा है, बहुत बड़ी गरज के साथ बात करे वो, जैसे उसने एलिया से बात की कि बारिश करे आज, हालेलुया, अपनी कुव्वत को ले ले या अपनी चादर को आस्थे आप जैसा चाहेंगे वो वैसे कार्य करेगा। हालेलुया। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूप से, कि मैं बन सकूं हूबहू मेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरे रूप से, कि मैं बन सकूं हूबहू मेरे जैसे।
एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक बादल की तरह, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। मांगे उससे अपने लबों को खोले, एक बारिश की तरह। मांगे किस तरह से अपनी मौत को चाहते हैं अपनी जिंदगी में। Receive that fire, receive that rain in the name of Jesus। एक बारिश की तरह हो, एक Thank you, Jesus. Oh. एक अग्नि के समान या गिर जाए Yes, my Father. एक बारिश की Lord for your amazing presence। खुदे अपनी पापों को अपने आप तूने इस जगह को अपने जलाल से अपने प्रेजेंस से भर दिया है। ये filled with your presence। हमारी जिंदगियों को भी भर अपनी बड़ी मर्जी से, ताकि हम तुझे देख सके, तुझसे बात कर सके और तुझे देख सके। Bless your people tonight। बड़ी कुव्वत, बड़ी आँख, बड़े मस्तान होने कानों को खोलना ताकि तेरी मीठी और खूबसूरत आवाज को सुन सके सब मिलकर, including me। Help us to listen to you। In the name of Jesus we ask। Amen, amen, amen। Hallelujah। Thank you Jesus। तशरीफ रखें। Thank you Lord। हम खुदा पाक के लिए अच्छी ताली बजा सकते हैं। वाह। क्वार थक गई है, पानी पी के फौरन आगे आ जाए। आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज जीसस। We'll start once my team is there। एक बारिश की, एक अग्नि के समान। Let it be one instrument। Thank you Jesus। यीशु हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरी पाक हज़ूरी के लिए। किस किस को पता है कि हम रोज़ों में आजकल आवाज़ से मुझे सुनाई देगा। I can hear। Amen, amen, hallelujah, praise Jesus। We are in 14 days fasting। हम शुक्रगुजारी कर रहे हैं 2024 की और 2025 की।
खुदावन से हिकमत मांग रहे हैं, खुदावन बड़े काम करे इस 2025 में। आमीन, हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते पिछले जुमेरात को, ये 2 हफ्ते थे, एंड दीज वर 2 थर्सडेज कि जो बोझ मुझे खुदा ने दिया था मैंने सिर्फ वही प्रीच किया, और दैट वाज टू स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? एनीबॉडी रिमेंबर? टू रीड मोर वर्ड। लास्ट थर्सडे, टू रीड मोर वर्ड, कलाम मुकद्दस के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना। द फास्टिंग हेल्प अस टू स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड। रोज़ा की रखने की चीज़ नहीं है, हम रोज़े इसलिए रख रहे हैं कि हम ज़्यादा वक्त उसके कलाम और उसकी प्रेजेंस के साथ गुजार सकें। वी डोंट फास्ट किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रेजेंट करने के लिए। सन कैन यू स्विच ऑन द लाइट प्लीज? ये वाली, हम किसी को दिखाने के लिए रोज़ा नहीं रख रहे हैं, ना किसी को जिताने के लिए रोज़ा रख रहे हैं। वी फास्ट टू स्पेंड मोर टाइम विद द लॉर्ड। आमीन। और ये हमारी, वी रिप्लेस आवर मील विद द स्पिरिचुअल मील, रिप्लेस आवर फिजिकल मील विद द स्पिरिचुअल मील। आमीन। इसने पासी लासा में हेल्प की थी ट्रांसलेट करने में इसको। हम बदनी ग़ज़ा को रूहानी ग़ज़ा से तब्दील करते हैं। दिस इज कॉल्ड फास्टिंग। और दिस नेक्स्ट, इट्स गेटिंग अ लिटिल रिवर्ब, कम कीजिएगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेयर। आप फास्टिंग में हैं, आपने बाइबल पढ़ लिया है, कलाम पढ़ लिया है। नाउ इज द टाइम टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड, दुआ के अंदर। एंड व्हाट इज इफेक्टिव प्रेयर? क्या है इफेक्टिव प्रेयर? यू नो, दुआ हमें एक छोटी सी बात हम लेके चलेंगे। किस को वो वाकया याद है जो पतरस और यीशु का था, और बाकी शागिर्दों का था, जब यीशु गपसमनी में दुआ करने जाता है और शागिर्द उसके सो जाते हैं, और खुदा यीशु आता है और क्या कहता है? ऐ पतरस, तू क्यों सो रहा? तो फिर जाता है। मत्ती की इंजील में वाकया फ़र्क तरीके से लिखा गया है, मरकज़ की इंजील में वाकया फ़र्क तरीके से लिखा गया है। मरकज़ की इंजील में खुदावंद यीशु उसके बाप ने पतरस नहीं कहता, उसे शमाउन कहता है। आपकी प्रेयरलेस लाइफ विल ब्रिंग बैक योर ओल्ड यू बैक। खुदावंद ने याद किया तू शमाउन था, दैट्स व्हाई यू आर नॉट प्रेइंग। योर प्रेयरलेस लाइफ विल ब्रिंग बैक योर सिंफुल नेचर बैक। क्या जरूरत थी पतरस से दोबारा शमाउन के कहलाने की? उसको 14th chapter of Marcus, Mark. Your prayerless life will call back your sinful you back. जो आपका गुनाह आलूदा, जिसको आप छोड़ बैठे हैं, वो शख्स वापस आ जाएगा, जिससे इस तरह आपकी दुआया जिंदगी कम होती चली जाएगी। जितनी आपकी दुआया जिंदगी बढ़ती चली जाएगी, उतनी आप ओल्ड नहीं रहेंगे, नए होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज जीसस। आसमान में खुदावन के पास जितनी चीजें पड़ी हैं, कहना तो वॉल्यूम, आसमान में खुदावन के पास जितनी चीजें पड़ी हैं आपके लिए ना, वो आपके लिए हैं। But that can only become if you ask. और हम मांगते कैसे हैं? We pray. खुदा उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना दे। He wants to give you everything what he has, बशर्ते कि आप दुआ करें उससे। You know, there is a kingdom. आसमान एक बादशाहत है, जमीन एक बादशाहत है। खुदा कदूस कुछ भी जमीन पे नहीं करता
इंसान को इस्तेमाल किए बगैर। उसने इंसान के बारे में क्या कहा था? यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड, जाओ जमीन को माकूम मामूर करो। उसने आपको अथॉरिटी दी इस मुल्क की, और खुदा अपने बनाए हुए कानून को कभी नेगेट नहीं करेगा। He will do everything on the earth with you, बट आपको हर काम करने के लिए उसकी मर्जी की जरूरत है। अब गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं, हमें जमीन में हर चीज मिल सकती है जो खुदावंद के पास है, बशर्ते कि हम उससे दुआ में रखें। और खुदावंद जमीन पे कोई काम ऐसा नहीं करता आपको इस्तेमाल किए बगैर। He used you as the sole authority in the earth, क्योंकि आपको उसने अपॉइंट किया। You are appointed by the Lord, इस मुल्क को, इस दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए। You know? शैतान ने बड़ी जागीरें बनाई हैं यहाँ पे, but still he called us to control and take control of the earth, उसकी फौजों को पस्त करने के लिए। और एक हथियार उसने आपको दिया, the one and only, that's prayer. Amen. Hallelujah. Can we stand? Go on the stage. एक हम चीज पास मेरे पास वर्सेस हैं, I need your help. अब है आपके पास आज सामान, आपके पास है आज? Hallelujah. Praise Jesus. Okay. मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी तो मैं आई एम जस्ट गेटिंग डाउन। 84:11 जबूर 84 उसकी 11वीं आयत, क्योंकि खुदा आफ्ताब और सिपर है, खुदावन फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास रो से कोई नेमत कोई नेमत बाज ना रखे, कोई नेमत बाज ना रखे, वो कोई नेमत आपसे बाज नहीं रखे। एवरीथिंग in the heaven is for you. Hallelujah. Everything in the Lord has is for you. लेकिन वो मांगनी पड़ेगी। इफेक्टिवली कैसे मांगनी है, उसी के लिए हम आज जमा हुए हैं। हालेलुया। Genesis 1:26, you know, God's partnership with a man. Without man, God will not act on the earth. And without God, man cannot accomplish things. Amen. Hallelujah. दोबारा से पढ़ते हैं। Without man, God will not act on the earth. And without God, man cannot accomplish anything. इंसान खुदा उनके बगैर कुछ पूरा नहीं कर सकता। You know, प्रेयर को हम एक और तरह से भी आज लेते हैं। प्रेयर सिर्फ खुदावन से मांगने का नाम नहीं है। इसको हम इस तरह से लेते हैं कि भी प्रेयर अलाउज अ ह्यूमन, एक इंसान को इख्तियार देता है कि आसमानी बरकतों को जमीन पे खोल दे। दुआ इंसान को और प्रिसाइज करते हैं, दुआ आपको ये इख्तियार देती है, ये कुव्वत देती है कि आसमानी बरकतों को जमीन पे बांट सके। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और इसको तोड़ते हैं। दुआ आपको ये कुव्वत, दुआ आपको आसमानी इख्तियार बख्शती है जमीन में बरकत देने का। हालेलुया। बिकॉज वंस यू विल बी ब्लेस्ड विद योर प्रेयर, यू विल बी एबल टू ब्लेसिंग फॉर मेनी। हालेलुया। एंड दैट इज इफेक्टिव प्रेयर। इफेक्टिव प्रेयर क्या है? ऐसी दुआ जो असर रखती हो। You know, इंसान को खुदावन ने अपनी इमेज पे बनाया था। इमेज एंड, इंग्लिश बाइबल को बहुत प्यारा इमेज एंड लाइकनेस। खुदावन ने उसको बनाया और उसमें अपना दम रखा। जिस तरह हमने सीखा था गुज़िश्ता लास्ट संडे भाई साहब से, दैट्स द परफेक्ट इमेज। गॉड हैज केप्ट एवरीथिंग जो उसके अंदर है, आपके अंदर रखा है, और वो इख्तियार उसने आसमान में अपने पास रखा और जमीन में आपको बख्शा है। हालेलुया।
वो इख्तियार जमीन में आपके पास है। दैट इज इफेक्टिव प्रेयर। अगर आपकी दुआओं से जिंदगियां नहीं हिल रही हैं, अगर आपकी दुआओं से अर्थ शेक नहीं कर रही है, अगर आपकी दुआओं से मुआवजे नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी दुआओं से मुर्दे जिंदा नहीं हो रहे हैं, हालेलुया, बीमारियां पे काबू नहीं पाया जा रहा है, we have not learned the effective prayer in the name of Jesus. तो याद रखिए, खुदावन ने आपको जब इस दुनिया में यूनिवर्स अर्थ के ऊपर इख्तियार दिया है, तो इख्तियार इस बदन को दिया है। ये बदन अगर इस दुनिया से गायब हो जाएगा तो यू हैव नो डोमिनियन। वो इख्तियार आपके पास से खत्म हो जाएगा। वो इख्तियार इस दुनिया में आपके पास तब तक ही है जब तक ये बदन है। द मोमेंट द बॉडी गोज इन टू द ग्रेव, ये कब्र में बदन जाता है, तो आपका इख्तियार खत्म है इस दुनिया के ऊपर। यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड। जब तक खुदावन ने आपको और मुझे इस दुनिया में रखा है, मेक श्योर कि आपकी दुआएं जिस मकसद के लिए उसने रखा है, आपके इरादे क्या हैं, वो आसमानी कुव्वतों को नीचे लाने में सर्व हो जाए। हालेलुया। Let the heaven came down on earth with your prayer. उसने कहा सब कुछ जो आसमान पे है मैं अपने रास्तों से दूर ना रखूंगा। जो सब कुछ उसके पास है, हमने वो सब कुछ मांगा नहीं है। हालेलुया। हम वो सब कुछ मांगेंगे आज की शाम। हालेलुया। And he will do a bigger miracles. यीशु खुदा के बेटे के नाम में। You know, हम में से बहुत से लोग जाते हैं कि हम कैथलिक्स हैं और एक प्रोटेस्टेंट्स हैं। प्रोटेस्टेंट्स मार्टिन लूथर ने बगावत की, इसलिए उन्हें प्रोटेस्टेंट्स कहा जाता है। और प्रोटेस्टेंट्स जब बने थे तो मार्टिन लूथर से किसी ने सवाल किया कि हाउ डू यू प्रे, और उसको एक बात पता चली बड़ी जबरदस्त। उसने कहा कि मेरा जितना मुश्किल भारी दिन होता है, मैं उतनी भारी दुआ करके निकलता हूं अपने घर से। मुझे पता है आज मुझे इतने लोगों को कन्विंस करना है, इतने बिशप्स को मैं जाके मुझे गवाही देनी है, मैं उतनी तैयारी करके निकलता हूं। That's the effective prayer. आसमान जमीन पे उतर आएगा। वी सिंग, आसमान जमीन पे उतर आएगा तेरे रूह से। But how does that will come on earth unless you and I pray hours and hours and hours? हमने गुज़िश्ता हफ्तों में बात की थी कि हम एक दूसरे से सवाल नहीं कर सकते कि तुम्हारी कितने घंटे दवाइयाँ जिंदगी है। बड़ा मुश्किल सवाल है, तकलीफ कर देने वाला सवाल है। पर जब मैं लास्ट वीक मैं बाइबल के बारे में बात की तो मैंने आपको चैलेंज दिया था, अपने आप को चैलेंज दिया करें कि मैंने इस हफ्ते में 50 चैप्टर पढ़ने हैं, मैंने इस हफ्ते में 30 चैप्टर पढ़ने हैं, इस वीक मैंने 100 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अपने आप को चैलेंज दे दुआ करने का। I want to pray 4 hours. I want to pray 6 hours every day. Christian journey is a challenge. Every day you wake up with a challenge. क्योंकि वो चीर फाड़ने के लिए आपको खड़ा है। The more you are prepared in your closet, अपनी दुआया जगह पे जितने आप prepared होंगे, the less the enemy can attack you. Amen. क्या है दुआया जिंदगी हमारी? 15 मिनट की, 5 मिनट की, 3.5 मिनट की, 50 सेकंड की भी है सोते हुए। थैंक यू जीसस फॉर द डे। अपनी दुआया जिंदगी को पावरफुल करें। पावरफुल मीन्स पावरफुल, स्पेशली जो खिदमत में है, एल्डर्स, लीडर्स, क्वायर, अशर्स।
कि मुझे फख्र से कह सके भाई साहब मैं 6 घंटे में डेली दुआ करता हूँ, 8 घंटे आई प्रे डेली। वी डोंट हैव टाइम, पर वक्त नहीं है। फिर हाउ टू मैनेज इट, वक्त को कैसे मैनेज करना है आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, बट एवरीबॉडी हैज सेम 24 आवर्स। और जो मार्टिन लूथर ने अकम्प्लिश किया, अकेले शख्स ने बगावत की पूरी आर्मी से। And the entire Europe is Protestant because of one person. Just one person, एक बंदे की वजह से, क्योंकि उसकी दुआया जिंदगी was far greater than anybody else. आप स्लाइड शो आगे चला सकते हैं बेटा, keep listening. We are on the second point, the power of prayer in accomplishing work. The power of prayer in accomplishing work. जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं आपकी जो भी नामुमकिन है। Sit down with the Lord. Day and night करें, you know. हम लोगों के सामने आंसू बहाते हैं, yes we need to bow down to, खुदावन के आंखें भी आंसू बहाने हैं, पर कितने हैं? You know, the God's legal authority on earth, खुदावन ने आपको लीगल अथॉरिटी दी है इस दुनिया के अंदर रहते हुए चीजों को पूरा करने की। Nobody, किसी के पास इख्तियार नहीं है इस दुनिया में, ना जानवरों के पास। The Lord will do things from you, with you, through me, through us, in the name of Jesus. You know, God does not violate His established order. He gave dominion over the earth to mankind. Pastor Zabur 115 उसकी 16वीं आयत. The heaven belongs to the Lord, but He has given the earth to all humanity. Wow. Zabur 115 उसकी 16वीं आयत. ये दुनिया खुदावन ने आपको दी है, महकूम करने के लिए भी, मामूर करने के लिए भी, फलदार करने के लिए भी, क्योंकि जायका आप ही ठहरेंगे इस दुनिया का। जी भाई साहब। आसमान तो खुदावन का आसमान है, लेकिन जमीन उसने बनी आदम को दी है। यस, टू यू, नोबडी एल्स। एंड आप ही इंस्ट्रूमेंट हैं उसके इस दुनिया में चीजों को पूरा करने के लिए। एंड यू आर द ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर द लॉर्ड टू ब्रिंग डाउन द हेवन ऑन द अर्थ, आसमान को जमीन पे लाने के लिए। अगर आप हैं तो अपना हाथ बुलंद करिए। आई एम द सोर्स, मैं हूं वो सोर्स। जो कुछ खुदावन का है वो मेरा है। हालेलुया। जो कुछ अच्छी चीजें उसने रखी है वो मेरे लिए रखी है। एंड आई विल ब्रिंग देम डाउन ऑन द अर्थ, ताकि मैं और मेरा घराना उससे बरकत पाए। हालेलुया। The role of our bodies are the vessel through which God operates on the earth. अभी बात की बस एक 1 Corinthians 6:13 and 14 में निकाल लिया, you know? कोई और बॉडी नहीं है, this is yours body. And now prepare your bodies. कितना प्रिपेयर है आपका वेसल उस बोझ को लेने के लिए कि I have that pain to bring down the Lord on the earth. खुदावन को लाने के लिए जमीन पे, उसकी कुव्वत ताकत को यहाँ पे लोगों के साथ बांटने के लिए। Is your vessel ready? ये मिट्टी का बर्तन अगर रेडी नहीं है, let's read what Lord says to us. खाने पेट के लिए हैं और पेट खानों के लिए, लेकिन खुदा उसको और उनको नेस्त करेगा, मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं, बल्कि खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए। Your body is for the Lord. हमें बहुत आसान लगता है इंसान को अपने बदन को हरामकारी में पेश करने के लिए, बहुत सी गंदी आदत, बुरी बातों में पेश करने के लिए। Will not go in details. You know it. शराब नोशी, झूठ, बदी, बदकारी, lot of stuff. Your body is for the Lord. पता फिर लास्ट लाइन दोबारा पढ़े जरा।
तो लाउडली पढ़, लेट पीपल हर्ड, सुने उन। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावन के लिए है और खुदावन बदन के लिए। दुआ हमारी फिजिकल जिंदगी को स्पिरिचुअल जिंदगी के साथ अलाइन करती है। योर एक्शंस विद अलाइन योर फिजिकल बॉडी विद योर स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि वो आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है, आप इस्तेमाल होना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहा है कि आप मेरे साथ बैठ के दुआ में बैठें, या आप मेरे साथ घंटों घंटों बैठें। And I'll come and I'll put on the life into your words। हमारे ज़बान में, हमारी दुआओं में जिंदगी है। The word creates। कलमा खुदा है। What you speak happens। हम वीजे नौकरी से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। He wants to bring down the heaven on earth। वो जमीन को अपनी कुव्वत ताकत से भरना चाहता है। एंड वी डोंट अंडरस्टैंड इट। हम अपनी ख्वाहिशों में जकड़ के और हमारी ख्वाहिशें क्या करती हैं, किसको जन्म देती हैं? एट द एंड ऑफ अ डे अ सिनफुल मैन एंड वुमेन। जानने की ये जरूरत है कि व्हाट्स लॉर्ड्स विल इज। उसकी ख्वाहिश क्या है आपके साथ, वो क्या सुनना चाहता है दुआ में। We'll learn tonight। Amen। अभी हमने आगे जाना है। अभी तो हमसे दुआ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज आपको बैठाना मकसद है यीशु के नाम में। पहले याकूब 5:16। इंसान का रोल क्या है? याकूब का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत। Pray, unlock the heavens resources। क्या खूबसूरत बात है कि एक जगह है और उस जगह में बरकत है और उस जगह में कुव्वत है और आपको उसकी चाबी दी गई है और आप उस चाबी का इस्तेमाल ही नहीं करते। खुदावंद ने कहा मैं हूं वहां पे। मेरी प्रेजेंस है वहां पे। हम चाबी खोल लगाते हैं, खुदा को या रोटी पे ऐसा दे दे। Ask the Lord by himself। Hallelujah। सुलेमान की बात वो बड़ी अजीबो गरीब थी कि उसने खुदावंद से हिकमत मांग ली। मांग तुझे क्या मांगे? मुझे अपनी हिकमत दे। चाबी हमारे पास है, दरवाजे का हमें पता है, और हम छोटी मोटी चीजों पे इन्हिसार किए हुए हैं। Ask Lord for His presence, His anointing, His fire, His presence। उसकी कुव्वत ताकत को मांगे खुदावंद से। आपकी दुआओं का रुख तब्दील हो जाएगा। हमारी दुआएं क्यों नहीं पूरी हो रही है? बिकॉज वी आर आस्किंग एवरीथिंग विच दिस बॉडी वॉन्ट्स। Remember, the body goes down in the grave, this body is useless। जिस मकसद के लिए मैं और आप जमीन पे भेजे गए हैं कि आसमान जमीन पर आए, वो मकसद पूरा नहीं कर रहे आप। जिस मकसद के लिए खुदावन ने अपनी कुव्वत ताकत को आप में ठहराया है, He wants His presence from the heaven on the earth। हम दुआ भी कर देते हैं, जैसी तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है वैसी तेरी मर्जी। What is the will of the Lord? जो आसमान पे है वो जमीन पे हो। और आसमान में ना रोटी है ना रिश्ते हैं, बर्रा है। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस है। 24 बुजुर्ग हैं, उसके फरिश्ते हैं। वो आसमानी घर है। ना भूख है ना प्यास है ना सूरज है, बर्रे का अपना जलाल। आमीन। हालेलुया। किस भाई साहब? याकूब 5:16। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्या चाहते हैं? और रास्तबाज की दुआ से सब कुछ मुमकिन है।
एलाइजा, हम बहुत जिक्र करते हैं प्रॉफिट एलाइजा का। अमेजिंग, बारिशें रोक दी, बारिशें करा दी। आमीन, अमेजिंग। कितनी असरदार हैं आपकी दुआएं। पर हमने बारिश मांगी है जमीन पे, कभी अपने बदन पे उसके पाक रूह की बारिश को मांगे, यू विल फाइंड एग्जैक्टली ऑन द सेम टाइम। क्योंकि हम पहले उसकी बादशाही की तलाश में नहीं रहते हैं। वी वॉन्ट एवरीथिंग फ्रॉम द अर्थ देन फ्रॉम द लॉर्ड। पहले ढूंढो तुम मेरी बादशाही। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। और जो आसमान पे है उसको जमीन में मांगना शुरू करें। वंस यू आस्क दिस, खुदावन इस जमीन की चीजें आपको देना शुरू करेगा। अपने घराने में, अपनी जिंदगी में, हम अपने उस सर्कल के अंदर इतने फंसे हुए हैं, सुबह उठ के नौकरी, उस सारे सिस्टम के अंदर कि हमें इस बात का एहसास भी नहीं है कि खुदावन के पास देने के लिए है क्या क्या हमारे लिए। वो रास्ता बेशक इतना सा है, लेकिन जहां को निकलता है, दैट्स द ह्यूज प्लेस। हालेलुया। We give God the invitation to intervene in our circumstances. दुआ खुदा कदूस को ये इख्तियार देती है कि वो हमारी जिंदगियों में इंटरवीन करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये भी पढ़ लिया कि दुआ करती क्या है, कि वी आर अपॉइंटेड। खुदावन ने हमें अपॉइंट किया इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। खुदावन ने अपॉइंट किया है कि यू बिकम द इंटरमीडियरी, यू आस्क एंड आई विल गिव। वेरी सिंपल। पर हमने मांगना कैसे है? एक सिंपल 5-6 पॉइंट प्रेयर, इफ यू डू दैट, मे गॉड ब्लेस यू। पर अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं जिंदगी में कमी है, तो स्टार्ट प्रेइंग लाइक दिस। स्टार्ट विथ थैंक्सगिविंग। खुदावन का शुक्र अदा किया करें दुआ में जब बैठे। खुदावन का शुक्रगुजारी से दुआ शुरू किया करें। ऐसा फिलिपियंस 4:6, डू नॉट बी एंशियस बट about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to our God. Amen. Hallelujah. Philippians 4:6 भाई साहब। निकला भाई साहब? किसी बात की फिक्र न करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। हम मांगने से दुआ शुरू करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम थैंक्सगिविंग। अच्छा, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ लंबी दुआ कैसे की जाती है। एक छोटा सा नुस्खा देता हूँ आपको मैं। हम ये 6 डिवीजन की है ना, 1-1 घंटे हर डिवीजन को डाल लें। 1 घंटा शुक्रगुजारी में दुआ करें। 6 घंटे तो आपके मैंने वैसे गुजार देना है। शुक्रगुजारी दुआ में शुक्रगुजारी पहले किया करें। उसके बाद उसके कलाम में जो कुछ आपने पढ़ा है वो दोहराना शुरू किया करें। रिमेंबर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, कि वो क्या कह रहा है आपसे। गॉड स्पीक्स प्रॉमिसेस ओवर योर लाइफ। अपनी जिंदगी में जो उसके वादे हैं उनको दोहराया करेगा। तू मेरी ढाल है, तू मेरी सिपर है, तू मेरी छुपने की जगह है, तू मेरी कुम्मक है, तू मेरा जोर है। उसके वादों को याद किया करें। उसकी प्रेजेंस आपके इर्द गिर्द, you will see his presence visible, क्योंकि जब आप उसके वादों को याद कराते हैं, he comes immediately. Hallelujah. You start with thanksgiving, और उसके बाद आप उसके वादों को याद करें। Declare his word. Declare his word and then his promises. उसके कलाम के
रिसाइट करने के बाद उसके वादों को याद किया करें. स्टार्ट प्रॉमिसिंग ऑफ रिसाइटिंग हिज प्रॉमिसेस वेरी लाउडली. यशायाह 55:11 पैसा. Thanksgiving, declare his word, express his promises. और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है जो इसके बाद है, जो बड़ी मुश्किल चीज़ है. मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेशली जब आप आगे आते हैं दुआ करने के लिए, तो दुआ करा के भागना जाया करें. क्या मेरी बात सुन रहे हैं? जब आगे आप दुआ के लिए आते हैं तो दुआ करा के ख़त्म करा के थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू भाई साहब, निकलना जाया करें. भाई साहब प्लीज़ कैन यू रीड द वर्ड. इस तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो अंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो इसे पूरा करेगा. आमीन. और इस काम में जिस किसी के लिए मैंने उसे भेजा मुअस्सर होगा. यीशु के नाम में हालेलुया. द फोर्थ पॉइंट इज वेट ऑन हिम. इंतजार किया करें खुदा उनके कलाम का, उसकी जवाब का. डोंट बी इन रश. दुआ करते वक्त हम बड़ा टाइम कैलकुलेटिव करके दुआओं में बैठते हैं. आधे घंटे के लिए, निकलने से पहले, भागने से पहले अपनी जिंदगी को इस तरह से शेड्यूल करें कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो खुदा उनके साथ वक्त गुजारने का. और वो बात करना चाहता है आपसे. और डेफिनेटली जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, ही विल टॉक विद यू. ये बड़ी मजे की आयत लिखी हुई है. उसके शागिर्दों ने उसका इंतजार किया था पाक रूह के आने तक. They waited for the Holy Spirit to come. Let the Holy Spirit come and talk to you. शुक्रगुजारी किया करें खुदा बाप की. उसके कलाम को दोहराया करें, उसके वादों को दोहराया करें. And now wait for him to come and talk. And the fifth thing is start praying in tongues. क्योंकि जब उसकी presence होगी, you'll be able to speak in tongues. You will even to pray in tongues. अगर आपको खुदावन ने आपके तोहफा नहीं दिया गया, दुआ करना शुरू करें इसके लिए. Lord, I want to speak in tongues. But I'll tell you, when you start praying and waiting from the Lord, God will anoint you to pray in tongues. क्योंकि हमने एक बगैर सीखा सिखाया एक प्रोसेस रखा हुआ दुआ का जो सीना बसीना चलता आ रहा है. This is the effective prayer, a way to do effective prayer. शुक्रगुजारी से दुआ शुरू किया करें, उसके कलाम को याद किया करें. You know, Jesus has always used the word. उसकी टेम्पटेशन में उसका हथियार सिर्फ उसका खुदा उनका कलाम था. He has nothing but the word of God. और उसके वादों को याद किया करें. And then wait for Lord to come and talk. And I'm telling you, the moment you start waiting the Lord, you will receive the gift of tongues. क्योंकि जब वो बात करेगा आपसे, तो वो जवाब शायद आपसे गैर जुबानों में मचाएगा. He doesn't want anybody to listen. And the last thing is, जो शायद मिस हो गई यहाँ पे, put your request to the Lord. अब रखें अपनी दरखास्तों को सबसे आखिर में. At the last, Lord, now I come to you with this petition. इस दरखास्त के साथ 1 घंटा हमने शुक्रगुजारी कर ली, 1 घंटा हमने उसके कलाम को दोहरा लिया, 1 घंटा हमने उसके वादों को याद कर लिया, 1 घंटा हमने उसका इंतज़ार कर लिया, 1 घंटा हमने गैर ज़ाने में बात कर ली. 5 घंटे हो गए. अब अपनी दुआएं उसके सामने रखें. अद्धे तो सो गए होंगे. पतरस तो सो गया होना. पतरस भी सो गया, यूहन्ना भी सो गया, याकूब भी सो गया. इट्स डिफिकल्ट. इसलिए खुदा उनको कहता है कीप स्ट्राइविंग,
जाफिशानी करते रहो टिल योर लास्ट ब्रेथ। अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक जाफिशानी करते रहे, क्योंकि ताज उसका है जो आखिर तक इंतजार करे। जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम में से कौन है जो जान देने तक वफादारी, जान तो बड़ी दूर की बात है, ही डजंट वांट यू टू डाई, क्योंकि वो आपकी जिंदगी चाहता है ताकि इस मुल्क में आप आसमान को जमीन पे ला सकें, इस बदन के साथ आसमान को जमीन पे ला सकें। He wants your body। अपने बदन का ख्याल रखा करें। This body belongs to the Lord। ये उसकी मलकियत है। उसने कहा ये बदन मेरा है। This body belongs to the Lord। क्या खाना है, क्या पीना है, क्यों बीमार हो रहे हैं हम, क्यों? Because Satan doesn't want this body to come in the house of the Lord and pray। शैतान नहीं चाहता है कि आप रोजा रखें, शैतान नहीं चाहता कि आप दुआ करें, अपनी सी कुव्वतें नहीं चाहती हैं कि आप दुआ में घंटों बाद गुजारें, एंजाइटी क्रिएट करें। हम ड्रामास, वीडियोस, नेटफ्लिक्स 2-2, 4-4, 5-5 घंटे देख लेंगे। When it comes to the prayer, it's difficult for us to pray। हम घंटों नावल और बहुत सी चीजें पढ़ते रहेंगे, बट when time comes to read the word of God, हम 1 आधा चैप्टर के बाद it's difficult for us to read the word of God। क्यों? Because वो आपसे चुराना चाहता है। This body is under control of the world। खुदावन आज आपको शाम को ये बताना चाहता है कि बदन मेरा मकदस है, ये दुआ का घर ये है, इस घर से पहले ये है दुआ का घर। और अगर ये दुआ का घर नहीं बन रहा है तो हम जितनी मर्जी कोशिश करें, हम इसको दुआ का घर नहीं बना सकते। इससे बनाना है दुआ का घर। अगर आप में से किसी की दुआ की जिंदगी कम है, मुझसे मिले, आई आस्क यू टू एक चक्कर लगाया मेरे साथ बैठे दुआ करने। साड़ी तो खाने की दुआ बहुत लंबी हो जाती है। स्टार्ट लर्निंग हाउ टू प्रे, हाउ टू टॉक टू द लॉर्ड, क्योंकि हम शुक्रगुजारी में खुदावंद तेरा शुक्र है, रात का, सुबह का, दिन का, बच्चों का, दैट्स ओवर। शुक्रगुजारी में बैठे उसके साथ, शुक्रगुजारी का हदिया दें उसे, आंसुओं के साथ, प्रस्तिश के साथ। शुक्रगुजारी लाने के बहुत से तरीके हैं खुदा उनके पास। आप खुशी से इबादत में बैठे, ये उसकी शुक्रगुजारी है। हालेलुया। ये उसकी मर्जी है कि आप उसके कलाम और उसकी आवाज को, दैट्स द थैंक्सगिविंग टू द लॉर्ड। आप उसके हुक्मों पे अमल करें, ये शुक्रगुजारी है। हालेलुया। You obey your pastors and leaders, that's the thanksgiving। अब इसको अपनी दुआ में लाना शुरू करें, तो आप अपनी जात से हटके शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। हम अपनी जात, शुक्रगुजारी को अपनी जात तक महदूद रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर द जॉब, थैंक यू फादर फॉर योर ब्लेसिंग, तेरी बरकतों। नो, थैंक यू फादर, तूने मुझे इक्विप किया कि मैं तेरे कलाम को सुन सकता हूं तेरे घर जाके। थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे इस मुल्क में बरकत दी है, तो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास कार्ड है, आई कैन गो टू द चर्च टू लिसन टू योर वर्ड। आई मीन शुक्रगुजारी करने के आवर्स एंड आवर्स, ये खत्म नहीं होंगी बातें। स्टार्ट थैंकिंग लॉर्ड विद योर होल हार्ट। स्टार्ट रीडिंग द वर्ड, कि आपको याद होना शुरू हो कलाम। मैं और हम एक जगह थे भाई के साथ, तो शायद हम गाड़ी में थे, तो जब आप कलाम को बहुत पढ़ते हैं तो आपको टाइमली याद रहता है, और जब शुक्रगुजारी करने में बैठेंगे आपको कलाम याद रहेगा। उसके बाद उनका शुक्र अदा करना शुरू करें जिंदगी में, चुन चुन के। फाइंड आउट हिज प्रॉमिसेस, वेट किया करें उसकी आवाज सुनने का। और जब आप आगे दुआ कराने के लिए आते हैं तो यकीन जाने, जब खुदावंद बात करने लगता है आप उठ के पीछे चले जाते हैं।
जब खुदावंद आपको बरकत देने के हाल बढ़ाता है, आप सर झुका के शुक्र अदा करके पीछे चले आते हैं। यू नो, दुआ का एक पैटर्न है। वो पैटर्न है कि जब दुआ में बैठते हैं, जब आप हैकल में जाते थे तो एक गैर कौमों का अहाता होता था। एंड देयर वाज अ होली प्लेस एंड द होलीज ऑफ होलीज। आपको हर दरवाजे से गुजरने के लिए अपने आप को पाक करना पड़ता था। तो जब आप पाकीज़गी के उस टाइम पे आ जाते हैं जब खुदावन ने आना होता है, आप शुक्रगुजारी करके चले जाते हैं। बिकॉज यू एंड आई डोंट वेट फॉर द लॉर्ड टू कम एंड टॉक। बैठा करें, खुदावन की मर्जी जानने की कोशिश करें कि हाँ यस लॉर्ड, अब वो आके बात करना चाहता है। एंड ट्रस्ट मी, ही कम्स एंड टॉक्स। डोंट लीव द प्लेस। जब आप दुआ करने के लिए स्पेशली आ गए हैं, कोई भी आए, जस्ट कम, थोड़ा सा मोमेंट लिया करें एंड देन गो बैक। अपने घर में भी जब दुआ करने बैठे तो इस चीज को याद रखेंगे, जस्ट टेक अ टाइम एंड लेट द लॉर्ड टॉक टू यू। कुछ देर माहौल को खामोशी में वक्त गुजारा करें। खुदावंद ने इसलिए नहीं कलाम में लिखा था कि गैर कौमों की तरह बक बक ना किया करो। देयर वाज अ रीजन व्हाई द लॉर्ड हैज सेड दैट, कि नाउ शट अप, नाउ लिसन टू मी नाउ। उसने नबियों को शट अप कराया, सुला दिया उन्हें, सो जाओ। कमिट करें अपने लिए एक डिसिप्लिन लाइफ को। दिस फास्टिंग इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज। अच्छा, हम लास्टली एक आयत पढ़ेंगे, मैथ्यू 6:10। भाई साहब, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 10वीं आयत। योर किंगडम कम, योर विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, वैसे जुबानी है यहाँ पढ़े। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। दिस इज इफेक्टिव प्रेयर। उसकी मर्जी जमीन पे पूरी होगी थ्रू यू एंड आई। तरीका हमने पढ़ लिया कैसे करनी है। अगर वो नहीं पूरी हो रही है तो वी आर मिसिंग व्हाट इज द इफेक्टिव प्रेयर। खुदावंद आपकी जिंदगी में इस इफेक्टिव प्रेयर को पूरा करे। चिल्ड्रन, कैन वी हैव द शारबानी होली कम्युनियन क्विकली? May God bless you with the word in the name of Jesus. Make sure कि आप रोजे में बैठे हैं, रोजा रखें नहीं कहीं पे। Spend time with the Lord. Don't put your fast anywhere else. उस रोजे में वक्त गुजारें दुआ के साथ, बाइबल रीडिंग के साथ। बहुत खूबसूरत वक्त गुजारें खुदावंद के साथ। खुदावंद, मैं इस शीरे पे और इस रोटी पे बरकत देता हूँ। ना ये सिर्फ शीरा है, ये तेरे बेटे का लहू है और ये